नमस्कार बच्चों, मेरी हिंदी अभिव्यक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समास के अंतर्गत कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बीच के अंतर। जैसा कि समास से संबंधित मैंने कुछ वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन ये कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बच्चे कर्मधारय और बहुव्रीहि के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समास विग्रह करने के क्रम में आते हैं, जो कर्मधारय समास में भी होते हैं और बहुव्रीहि में भी होते हैं। तो फिर हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इस शब्द को हम कर्मधारय में रखें या फिर बहुव्रीहि में रखें। तो इसी के लिए मैंने कर्मधारय और बहुव्रीहि पर एक अच्छा सा वीडियो बनाया है और इसके बीच के अंतर को मैं स्पष्ट रूप से आपको समझाऊंगी। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास, सबसे पहले हम समझेंगे कि कर्मधारय समास किसको कहते हैं। तो कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसा कि आप सब जानते हो कि समास में प्रथम पद और दूसरा पद होता है। किसी में प्रथम पद की प्रधानता होती है तो किसी में दूसरे पद की प्रधानता होती है। यहाँ कर्मधारय समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरा, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, नीलकंठ। नीलकंठ का प्रथम पद है नील और दूसरा पद है कंठ। जब हम इसका विग्रह करते हैं, यानी कि जब हम इसको समास विग्रह के फॉर्म में लाते हैं, तो नीला है जो कंठ। यहाँ पे आपको बताया गया कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। तो यहाँ पहला पद हो गया नीला, दूसरा पद हो गया कंठ। तो नीला एक विशेषण है जो कंठ की विशेषता को बताता है कि कंठ कैसा है, तो कंठ नीला है। यहाँ पे कंठ नीला का विशेष्य हो गया और नीला कंठ का विशेषण हो गया। तो कहने का अर्थ है कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो जब पहला पद और दूसरे पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो हम वहाँ पे कर्मधारय समास मानते हैं। पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय। जब हम इसका विग्रह करते हैं, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान है। यहाँ पे चंद्रमुख में उपमेय और उपमा का संबंध है। दूसरा, कनक लता, कनक के समान लता। यहाँ पे कनक और लता में उपमान और उपमेय का संबंध स्थापित हो रहा है। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान का संबंध, जहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होना निश्चित है। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास पे। बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कहने का अर्थ कि इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें इस दोनों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। इस समास के द्वारा बना शब्द विशेषण का कार्य करता है। इस समास के द्वारा जो पद बनता है वो एक समासिक विशेषण का काम करता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। यहाँ पर पहला पद हो गया नीला और दूसरा पद हो गया कंठ, लेकिन यहाँ नीला और कंठ की विशेषता गौण है। यहाँ पे एक तीसरा पद उभर के सामने आ रहा है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है, तो अर्थात शिव। यानी कि यहाँ पे कोई अन्य पद जो है वो विशेष्य का काम कर रहा है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। यहाँ पे विशेषण भी है और विशेष्य भी है, लेकिन पहला पद और दूसरे पद की प्रधानता यहाँ गौण है। यहाँ पे कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है जो है गणेश। तो कहने का अर्थ कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम उसके समासिक विग्रह के तरफ ध्यान देंगे कि समासिक विग्रह किस तरह से किया जाता है। अगर नीलकंठ यहाँ कर्मधारय में भी आया और नीलकंठ बहुव्रीहि में भी आया, लेकिन अब नीलकंठ का जब हम समास विग्रह करेंगे
तो समास विग्रह की तरफ हमको ध्यान देना है कि समास विग्रह हमको कर्मधारय में किस तरह करना है और बहुव्रीहि में किस तरह करना है। जब हम कर्मधारय में नीलकंठ का विग्रह करते हैं तो इसमें सिर्फ विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित करना है, लेकिन जब वही नीलकंठ का समास विग्रह हम बहुव्रीहि में करते हैं तो यहाँ पे प्रथम पद और दूसरे पद की प्रधानता को गौण करते हुए हमें एक तीसरा पद देना होता है, जहां हमने अर्थात करके सीप को दिया। तो यही इसका मेन अंतर होता है। अब इसी अंतर पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कर्मधारय है या बहुव्रीहि है। तो मैंने अपने इस वीडियो में बहुव्रीहि और कर्मधारय समास के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।